गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो सब। तो आज बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो वहां पे कि भी बेसिक ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल बेसिक से हमें करना है ट्रायंगल का। ट्रायंगल बिल्कुल बेसिक से, भाई जिसको बेसिक से करना वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम बिल्कुल जिसको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आप लोगों को कुछ नहीं आता ज्योमेट्री में, तो मैं वहां से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जिसको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो वही वीडियो पे आए और वही बेसिक से लेके बिल्कुल एंड तक हम जाएंगे, चाहे ये कितनी बड़ी हो जाए हमारी। ये कम से कम 29 से 30 वीडियो बनेंगी हमारी आधे घंटे की। तो हम इजिली पूरी की पूरी ज्योमेट्री को एक बार कवर करेंगे, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे हम इनके, ठीक है। एक बार ज्योमेट्री की सारी टाइप कवर करके पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी किया करो भाई, ठीक है। दूसरी बात, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, हमें पढ़ना है, तो हम सीधा अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक ऑफ ट्रायंगल, ज्योमेट्री को हम ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। हालांकि इससे पहले लाइन और एंगल भी होते हैं, उनको हम बाद में करेंगे, वो इतना जरूरी नहीं है, थोड़ी छोटी बातें आएंगी उनकी जो मैं आपको बीच में बताता रहूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ ट्रायंगल से, कि ट्रायंगल का बेसिक से बिल्कुल एक एक चीज हम, और हाँ कोई भी चीज अगर मैं लिखूं तो वो क्यों आई वो सारी बातें हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ट्रायंगल में आप लोगों ने एक बात तो पता होगा, ये ट्रायंगल होती है हमारी, ये ट्रायंगल होती है हमारी, सबको पता है ट्रायंगल होती है, ठीक है। ये ए बी और सी सबको पता भी ये ट्रायंगल होती है, ठीक है। और हालांकि सबको ये भी पता है कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है, ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, वो 180 डिग्री का होता है, सबको पता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के होते हैं। पर क्यों होते हैं, बस इस क्यों का आपको जवाब चाहिए, ये 180 डिग्री के क्यों होते हैं। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्यों होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एक चीज, अब यहाँ पे ये 180 डिग्री ही क्यों होता है। तो आप लोगों ने, मैंने कहा था लाइन और एंगल की छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। जब दो पैरेलल लाइन को ये लाइन ऐसे काटे, तो जहां पे ये जेड बनेगा ना, ध्यान दीजिए, पर जहां पे ये जेड बनेगा तो वो एंगल आपके इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन है आपके पास ये यहाँ पे, तो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपको क्या करना है कि ये जो जेड बनाएगा जहां पे, वो एंगल आपके इक्वल होंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसी के बीसी के इक्वल ही एक लाइन खींच देता हूं ऊपर में, बीसी के पैरेलल, इक्वल नहीं पैरेलल, बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन यहां पे खींच दी। तो अब यहां पे एक चीज देखिए, ये जेड बना यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जेड बनेगा यहाँ पे, ये जेड बना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये एंगल बी है तो क्या ये भी एंगल बी नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये भी एक जेड बनेगा इधर, तो अगर ये एंगल सी है तो क्या ये भी एंगल जो है आपके पास इधर वाला, क्या ये एंगल सी नहीं होगा। और ये एंगल हमें पता है ये कौन सा है, एंगल ए, ठीक है। तो सबको एक बात पता है कि एक ही लाइन के ऊपर बना ये जो एंगल होता है, एक ही लाइन के ऊपर बना जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है, 180 डिग्री का। तो ये बताइए क्या एक ही लाइन के ऊपर ये सारे एंगल नहीं बनेगा यहाँ पे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी जो होता है 180 डिग्री होता है। पहली बात तो हमारी है ये वाली, ठीक है। दूसरी बात हम एक बार स्टार्ट करते हैं, दूसरी बात देखो एक बार, ठीक है भाई। तो ये पहली बात है, टोटल 6 पॉइंट हैं बेसिक के जो आपको आज सीखने हैं। हम 6 पॉइंट आज करेंगे बेसिक के, छोटे छोटे पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं। तो उन 6 पॉइंट में से पहला पॉइंट आपका ये हो चुका है कि भाई तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के। मैंने कहा मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और हर चीज का आपको प्रूफ दूंगा कि ये चीज होती क्यों है, ठीक है। तो दूसरी बात हम स्टार्ट करते हैं, ये चलिए ये आपको पता चल गया यहाँ पे, ये इसका पहला पॉइंट था कि ये 180 डिग्री क्यों होते हैं, वो आपको पता चला। दूसरी बात जो है यहाँ पे वो देखिए आप लोग, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल होगी, ये हो गया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है भाई। तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इसको, एक्सटीरियर एंगल,
एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, क्या बोलेंगे इसको, बाह्य कोण। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल, मान लीजिए मैं इसको कुछ भी मान लू, इसको मैं एक्स मान लू, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्स किसके बराबर होगा, तो ध्यान देना ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जो इंटीरियर, जो इसके अपोजिट जो एंगल है, ये जो इंटीरियर एंगल का जो सम है उनके बराबर होगा। ठीक है, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। जो इसके सामने जो एंगल होंगे, इसके सामने जो एंगल होंगे, जिसका एक्सटीरियर एंगल है उसके सामने जो एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगा। अब फिर वही बात आती है, चलो ये बात भी सबको पता होगी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो बट ये होता क्यों है, क्यों होता है ये, वो हम डिस्कस करेंगे अब इस बात पे। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्यों है, तो ध्यान दीजिए आप एक बार यहाँ पे। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो मेरे को ये बताइए क्या ये एंगल कितना होगा, तो क्या ये 180 माइनस ए प्लस बी होगा, 180 माइनस ए प्लस बी होगा। ठीक है, ये होगा आपके पास। और अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, देखो ये तीनों का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 में से अगर मैं ये और ये एंगल दोनों को प्लस करके माइनस कर दूं तो क्या ये एंगल नहीं आ जाएगा आपके पास। अब जब ये एंगल हमें पता चला, ये एंगल कितना है आपके पास 180 माइनस 1 प्लस बी, और ये एंगल हमें पता है x है, तो इन दोनों को प्लस करो, 180 माइनस a प्लस बी प्लस x, ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर बना ये पूरा का पूरा एंगल, मैंने अभी बताया था एक लाइन के ऊपर बना पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये कैंसिल हो गया, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी a प्लस बी, तो वही आया आपके पास एंगल a और b का सम। ठीक है, तो ये आपको पता चली कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था हमारे पास। चलो इसको मैं थोड़ा सा और एक बार आगे बढ़ा के लेके चलता हूं, इसी को दूसरे पॉइंट में थोड़ा सा मैं आपको और कराता हूं। अभी हमने दूसरे पॉइंट में ये बात जान ली कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, तो एक बार मैं सबके एक्सटीरियर एंगल आपको बता देता हूं। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला, ठीक है, ये क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा हमारे पास, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा हमारे पास जो बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा इसका और इसका सम, एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये वाला जो बनेगा एक्सटीरियर एंगल वो क्या बनेगा ए का और सी का, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम। ठीक है, ये बात देखिए एक बार यहां से। तो अभी तक हमने किया कि दूसरा पॉइंट हमारा है एक्सटीरियर एंगल कि बाह्य कोण क्या होता है। चलो इस पे मैं क्वेश्चन बनाता हूं आपका। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन बनाता हूं आप पे इसका। ठीक है भाई, इसके बाद जो है आपके पास एक क्वेश्चन में लिखता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक सेकंड में इसको बना देता हूं। ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई, आपके पास ये क्वेश्चन है। इसके अंदर तो आपके पास ये है एंगल 1, इसको मान लेते हैं, ये एंगल 1 है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन था, ये एंगल 1 2 एंगल 3, ये 4 है और ये एंगल 5 है। 5 एंगल है आपके पास ये। ठीक है, तो इसमें ये पूछा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, तो ये कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए एक बार, ये क्या मान लीजिए ए है, ये बी, ये सी है, ये डी है और ये आपके पास ई है, ये मान लिया। ठीक है, तो ध्यान से एक चीज देखिए, आपको अभी पता चलेगा इसके अंदर, अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर, तो एक मेरे को बात बताइए आप कि आपके पास इस एंगल की हम बात करें, इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो इस वाली जो ट्रायंगल है उसको आप ध्यान से देखिए, जो आपके पास ये वाली ट्रायंगल है इसको आप ध्यान से देखिए,
तो ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल हुआ, ठीक है। इसके ऊपर देखिए ये जो लाइन जा रही है पूरी 180 डिग्री का बना रही है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसके सामने जो दोस्त दिख रहे हैं उनका सम, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5, क्या ये नहीं होगा, ध्यान से देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल जो होगा इस वाली लाइन में देखिए, इस ट्रायंगल को देखिएगा आप, ये वाली जो ट्रायंगल आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली जो ट्रायंगल आपको दिख रही है, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए कि इसका इस पूरी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये हो गया यहाँ पे, तो ये कितना होगा, इसके सामने जो दो एंगल हैं 1 और 3, ठीक है, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। तो अब ये एक ट्रायंगल बन चुकी है यहाँ पे, और एक ट्रायंगल के तीनों जो एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों एंगल कितने हुए यहाँ पे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, यही तो बन गया 1 2 3 4 5, और ये कितना है आपके पास 180 डिग्री, और यही तो पूछा हुआ था इसने, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल था। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं इसी के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो 5 दिन का जो पांचों का सम आया हमारे पास वो 180 डिग्री ही आया है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है जो मिलता है जाके यहां पे, ठीक है, ये ई पे मिलता है, ए से दिया हुआ है, और ए डी इक्वल है ए ई के, ए डी जो है वो इक्वल है ए ई के, और एंगल बी जो है वो हमारे पास गिवन है 50 डिग्री, ठीक है। एंगल बी हमारे पास कितना है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। और पूछ लिया इसने ये कि आपके पास ये वाला एंगल जो दिख रहा है आपको ये कितना होगा, इसको मान लेते हैं कुछ भी, ये एंगल कितना होगा ये इसने पूछ लिया। तो चलो एक बार हम इसको मानते हैं, ठीक है, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि आपके पास ये एंगल बाइसेक्टर है। हम आगे करेंगे इसका एंगल बाइसेक्टर वाला। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को इक्वल डिवाइड कर देता है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो आप मेरे को एक बात बताइए, इस वाली ट्रायंगल के अंदर देखिए ये वाली जो ट्रायंगल है इसका ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा सामने वाले जो दो एंगल हैं दोनों के सम के बराबर होगा। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता क्या ये 50 प्लस थीटा है, ठीक है। और इसने क्या है एडी बराबर है ए ई के, तो ये जो दोनों साइड है ये इक्वल है, एडी बराबर है इसके ए ई के बराबर है, तो एडी ए ई के बराबर है। तो ये आगे हम करेंगे इस चीजों को, वो क्या होता है कि जो साइड इक्वल होती है उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, सामने वाला उसका एंगल होता है, तो इसके सामने ये एंगल है, ठीक है, और इसके सामने ये एंगल है। अगर ये एंगल 50 प्लस थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा 50 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो साइड अगर इक्वल होंगी तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। ये आगे हम करेंगे, थोड़ा सा यार ध्यान देना। तो ये 50 प्लस थीटा है तो ये भी 50 प्लस थीटा हो जाएगा। तो हमें तो बताना है ये, इसको आप मान लीजिए कुछ मान लीजिए, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है, इसको हमने x मान लिया। ये अब आपको बताना है ये कितना होगा। तो एक चीज आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये भी तो एक एंगल हमें बताना है। तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाली ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई x प्लस थीटा जो है वो बराबर है किसके 50 प्लस थीटा के। ये मैं कह सकता हूं x प्लस थीटा बराबर है किसके 50 प्लस थीटा के। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, और यही इसने पूछा हुआ था, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो कैसे क्या कुछ होता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसमें आपको बेसिक ही समझा रहे हैं, बेसिक से आगे कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। ये 6 पॉइंट है, बेसिक छोटे छोटे पॉइंट है जिसको मैं कवर करूंगा। उसके बाद 6 पॉइंट और है ट्रायंगल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे एसएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करते हैं, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल सी है। सो ये एंगल सी हो गया।
इसके सामने वाली जो साइड है ये मैंने ए मान ली, इसके सामने वाली साइड ये बी, एंगल के सामने वाली इसकी साइड होती है सी की साइड ये है आपके पास, ये हो गया सी। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो एक जैसी छोटी सी बात मैं अगर आपको बताऊं कि भाई ये जो है आपके पास पूरी की पूरी मैंने मान लिया कि 7 है। ठीक है, तो अगर ये 7 है आपके पास यहाँ पे, तो आप कह सकते हो अगर ये 2 है तो ये 5 हो जाएगी। अगर वो सीधी लाइन पैर एक लाइन के ऊपर ही बने हुए हैं तो मैं सिंपल कह सकता हूँ अगर ये 2 है तो ये 5 है, ये 3 है तो ये 4 है, मैं सिंपल कह सकता हूँ आपके पास। बट अगर जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, बट ये बी पॉइंट थोड़ा सा अगर ऊपर से चला जाए, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो छोटा होगा किससे, इन दोनों के सम से। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इन दोनों के सम से छोटा होगा। तो आपको क्या ये आप जैसे वाले साइड मान सकते हो आप, ये वाली जो साइड होगी आपके पास वो इन दोनों की साइड से छोटी होगी, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा इसके अंदर कि भाई एंगल ए जो है आपके पास, ठीक है, अभी क्या होगा आपके पास ए प्लस बी। ठीक है, एंगल ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, तीसरे से, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई ये जो दोनों हैं ये बड़े होंगे किससे, तीसरी वाली साइड से। ठीक है, साइड देखो सॉरी, दो साइड तीसरी साइड से क्या होंगी, बराबर बड़ी होंगी। और जैसे कि मैं कहूं b प्लस सी बड़ी होगी किससे, a से, c प्लस a बड़ी होगी किससे, b से। तो ये आपके पास है थर्ड पॉइंट आपका। दो पॉइंट मैं करा चुका हूं, ये तीसरा पॉइंट है कि किन्हीं दो साइड का सम तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है, तभी एक वो ट्राइंगल बन पाती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं एक और आपको बात बता देता हूं, इसी के साथ साथ मैं एक और आपको बात बता देता हूं कि भाई आपके पास किन्हीं दो का डिफरेंस, किन्हीं दो का जो डिफरेंस होता है, किन्हीं दो का जो डिफरेंस होता है वो छोटा होता है तीसरी साइड से। किन्हीं भी दो का जो डिफरेंस होता है वो छोटा होता है आपके पास तीसरी साइड से। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये था आपके पास तीसरा पॉइंट, किन्हीं दो का सम बड़ा होता है तीसरी से। ठीक है, और किन्हीं दो का डिफरेंस छोटा होता है तीसरी से। ठीक है, ये दूसरी बात है आपके पास। जैसे मैं बात करूं, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर। ठीक है, ठीक है भाई, 3 पॉइंट हो गया आपके पास। ये जो आपके पास है ये 4th पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे इसके तीसरी पेज में कुछ क्वेश्चन पूछूं 4, 5, 8, ठीक है, 3, 5, 8, 4, 6, 11, ठीक है, 9, 30। तो इसमें से कौन सा एक ट्रायंगल नहीं बन सकता? तो मैंने भी बताया कि दो का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो इन दो का सम करूं तीसरी से बड़ा है, इन दो का सम करूं तीसरी से बड़ा है, इन दो का सम करो, क्या ये तीसरी से बड़ा होगा? नहीं, ये इसके इक्वल आया तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, कि दो का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसके अंदर, एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया, जैसे इसमें दे दिया आपके पास, इसमें दिया आपके पास 4, 9 और एक x दे दिया। तो इसने पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं अब एक बात बताइए, तो मैं कह सकता हूं कि भी कोई भी एक एंगल होगा, कोई भी एक एंगल होगा, सॉरी कोई भी एक साइड होगी, वो क्या होगी, कोई भी एक साइड किन्हीं दो के सम से छोटी होगी। ठीक है, और वो बड़ी किससे होगी, किन्हीं दो के डिफरेंस से, किन्हीं दो के डिफरेंस से। तो ये बात आ गई आपको समझ में, किन्हीं दो का सम जो होगा वो बड़ा होगा तीसरी साइड से, और किन्हीं दो का डिफरेंस जो होगा वो छोटा होगा तीसरी साइड से। तो इसी के ऊपर मैं अगर आंसर बनाना चाहूं तो ये जो तीसरी साइड हमें बतानी है ये क्या हो सकती है, किन्हीं दो के सम से, 9 और 4 13, 13 से तो छोटी होगी, बट बड़ी किससे होगी, दोनों के डिफरेंस से, डिफरेंस से ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास 4 पॉइंट में करवा चुका हूं। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है लास्ट ईयर में। ठीक है, तो लास्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चन वो पूछ चुकी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि दो का सम तीसरी से बड़ा होता है और किन्हीं दो का डिफरेंस तीसरी से छोटा, और इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपका ये रिजल्ट निकल के आएगा कि तीसरी साइड का जो सम होता, किन्हीं दो साइड का जो सम होता है वो ग्रेटर देन होता है
तीसरी साइड से, और किन्हीं दो का डिफरेंस जो होता है वो स्मॉलर होता है थर्ड साइड से। ठीक है, तो ये रिजल्ट निकल के आया। इस पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो x की वैल्यू हमारी ये ऑप्शन में दिया हुआ था आपके पास, तो ये रिजल्ट निकल के बनेगा, तो ये ऑप्शन टिक कर देना आपको। ठीक है, तो 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, 2 पॉइंट और आपके बचते हैं, वो हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 6 पॉइंट करेंगे, हमारे सिर्फ 6 पॉइंट है जो हम कंप्लीट करेंगे। तो 4 पॉइंट हम कर चुके हैं, तो 5वां पॉइंट हम देखते हैं अभी, ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ये हमारा 5वां पॉइंट है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करें तो आपको पता भी होगा आप लोगों को कि ये कौन सी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हैं, जिसकी तीनों साइडें क्या है, अलग अलग हैं। तो ये साइड कौन सी है, सबको पता है ये कौन सी ट्रायंगल है, ये स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, ये कौन सी ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरी जो है आपके पास, दूसरी जो है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये तो सबको दिखी होती है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो कौन सी आपके पास है, ये आपके पास है, सबको पता है भाई, ये कौन सी है, एक राइट एंगल है। ठीक है भाई, कौन सी है, राइट एंगल है, और जिसकी दो साइडें, जिसकी दो साइड बराबर हो, जिसकी दो साइड बराबर हो, तो ये सबको पता है भाई, ये कौन सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है ये कौन सी है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक त्रिभुज का और सबको पता है भाई, वो कौन सी है आपके पास, जिसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल हैं, जिसकी की तीनों साइड इक्वल हैं, तो वो कौन सी है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कौन सी होगी आपके पास, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो ये 4 ट्रायंगल होते हैं आपके पास। अब हम बात करते हैं इधर आके थोड़े से इनके, भाई आपके पास हम साइड की बात नहीं कर रहे अभी, अब हम बात करें एंगल की। अगर एंगल छोटा है, अगर एंगल छोटा है 90 डिग्री से, अगर एंगल छोटा है 90 डिग्री से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। क्या बोलेंगे अब इसको, न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास एंगल है 90 डिग्री का, अगर है 90 डिग्री का, तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको, समकोण, राइट एंगल बोलेंगे इसको। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वो न्यून कोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। और एक एंगल जो है अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है, एक एंगल जो है वो बड़ा होता है 90 डिग्री से, थीटा जो है वो बड़ा है 90 डिग्री से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो भाई कॉपी पेन अपने हाथ में रखना और सारी चीजें जो मैंने बताई है उसको अच्छे से नोट करना। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बड़े अच्छे से करना इसको, सारे हम क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, भाई एंगल से तो हमें पता चल जाएगा कि भाई आपके पास ये एक्यूट एंगल है या आपके पास राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है अधिक कोण, क्या बोलते हैं उसको, अधिक कोण। बाकी हम एंगल की बात लाइन और एंगल में भी करेंगे बहुत सारी। ठीक है, तो अधिक कोण बोलते हैं इसको। तो इतनी सी बातें सबको पता है। बट अगर हमारे पास एक ये ट्रायंगल आ गई, ठीक है, 4 5 6, आपने ये तो बता दिया कि सर ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल कौन सी है, ये ट्रायंगल सर विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि सारी साइड अलग अलग है, इसलिए स्केलेन ट्रायंगल है आपके पास। बट अगर मैं पूछूं कि ये कौन से एंगल वाली ट्रायंगल है, तो इसमें कौन सा एंगल है भाई, ये एक्यूट एंगल वाली है या राइट एंगल वाली है या ऑब्ट्यूज एंगल वाली है, वो आपको कैसे पता चलेगा।
तो इस बात की हमें थोड़ा सा अच्छे से इसको समझना है कि वो आपका न्यून कोण बनेगा या राइट एंगल वाली है या ऑब्ट्यूज एंगल वाली है, वो है कौन सी आपके पास ट्रायंगल। ठीक है, वो हमें पता करना है। तो क्या होता है आपके पास, देखिए आगे। ठीक है, ठीक है, तो अब यही चीज हम प्रूव करेंगे कि वो कौन सी है, तो वो हमें पता चलेगी चल के 6 पॉइंट में। तो अब हम 6 पॉइंट जो है वो करने जा रहे हैं। तो 6 पॉइंट अब अपना देखिए, 6 पॉइंट में क्या दिया है। तो जो छठा पॉइंट है आपके पास, ठीक है, जो छठा पॉइंट है उसके अंदर देखिए आप 6 पॉइंट के अंदर, तो आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रायंगल, अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये कैसे पता चलेगा, तो वो चीज ध्यान से देखिए आप। तो किन्हीं दो के स्क्वायर का सम, अगर किन्हीं दो के स्क्वायर का सम बड़ा है तीसरी के स्क्वायर से, किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम बड़ा है तीसरी साइड के स्क्वायर से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, तीसरी साइड से बड़ा है तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई आपके पास, एक्यूट एंगल। ठीक है भाई, किन्हीं दो स्क्वायर का सम बड़ा है किससे, तीसरी साइड, तीसरी के स्क्वायर से, तो वो हो जाएगी एक्यूट एंगल। और अगर किन्हीं दो का स्क्वायर का सम बराबर है तीसरी के स्क्वायर के, तो वो कौन सी हो जाएगी आपके पास, तो वो हो जाएगी आपके पास राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल आपने देखी होगी भाई, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 के स्क्वायर के, तो ये राइट एंगल है आपके पास। 9 और 4 16 और बराबर हो जाएगा 25 के। ठीक है, तो राइट एंगल हो जाएगी। और अगर किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम छोटा हो जाए तीसरी से, तो वो हो जाएगी आपके पास कौन सी, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सी हो जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, तो अब वही बातें फिर आती हैं आपके पास कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, ये बातें फिर आती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा अगर इसके है, तो वो एक्यूट एंगल क्यों बनी, क्यों एक्यूट एंगल बनी वो, तो ये कैसे हुआ, तो वो हमें आपको प्रूव करके दिखा देता हूं कैसे वो होता है। ठीक है, तो देखिए अब एक बार इसके अंदर, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड क्या है आपके पास सी है। ठीक है, ये साइड आपके पास K1 है। अब यहां पे एक चीज देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि भाई आपके पास cos B, ये cos B कैसे निकलता है, ये वाला जो एंगल है ये कैसे निकलता है, cos B, कोसाइन रूल इसको बोलते हैं। हम आगे इसका डिस्कस करेंगे कहां से ये कोसाइन रूल आया, कैसे ये बना, उसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, cos B कोसाइन रूल होता है, वो क्या होता है कि सामने वाली जो साइड होती है वो तो माइनस हो जाती है। ठीक है, सामने वाली साइड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, बाकी जो है और डिवाइड में बाकी जो है उनके स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड के स्क्वायर को माइनस कर दो और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2AC। ये जो होता है आपके पास ये कोसाइन रूल होता है, ये cos B आ गया। उसी तरह अगर आपको cos A निकालना है तो cos A क्या होगा, माइनस का A स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा आपके पास C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड में 2BC। जो ये है यही मल्टीप्लाई में आते हैं नीचे, जैसे AC यहाँ BC आ गया। ठीक है, जैसे अगर हमें cos C निकालना है तो C के सामने वाली साइड माइनस हो जाएगी, बाकी जो बचे आपके पास B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2AB। ठीक है, तो ये कोसाइन रूल होता है। तो आप लोगों ने मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तब आपको पता भी चलेगा कि भाई आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल यहाँ पे होता है 90 डिग्री का, ये होता है यहाँ पे 0, ये 180 और ये 270, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपके पास। ठीक है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे की सारी चीज पॉजिटिव होती है, तो कोस भी पॉजिटिव होगा यहाँ पे, बट यहाँ कोस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ सिर्फ साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है। ये हम जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब हम बातें करेंगे इसके बारे में, बस अभी इतना ध्यान रख लीजिए, यहाँ कोस नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होगा। तो मेरे एक बात बताइए कि अगर मैं 90 से छोटा लेके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आना चाहिए ना ऊपर,
अगर मैं इसको 90 से छोटा लेके चलता हूं, एंगल बी को अगर मैं 90 से छोटा लेके चलता हूं, तो ये ऊपर पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये पॉजिटिव तभी बनेगा जब ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बड़ा होगा किससे, इस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये जब बड़ा होगा इससे, तभी ये पॉजिटिव आंसर आ सकता है, अदरवाइज तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। अगर ये छोटा है तो इसका मतलब ऊपर ये पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। पॉजिटिव तभी आएगा जब ये ऊपर वाला पॉजिटिव होगा आपके पास, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब इन दोनों के स्क्वायर, जो इन दोनों का जो सम है वो ज्यादा होना चाहिए इससे, तभी तो वो पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर इसका ज्यादा हो गया तो आंसर माइनस में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं 3 - 4 तो -1 आ गया, बट अगर आपके पास हो 4 - 3 मतलब माइनस वाला कम होना चाहिए, प्लस वाला ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, तो यही तो बात मैंने आपको लिखवाई थी कि भाई किन्हीं दो का सम अगर बड़ा है किससे, उससे, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यही बात बताई थी मैंने, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं कहूं, अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो, तो भाई अगर 90 डिग्री का है अगर आपके पास एंगल, तो 90 डिग्री पे तो ये कितना बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। तो 90 डिग्री पे तो ये 0 बनना चाहिए, cos 90 0 होता है, तो 90 पे अगर ये 0 बनना चाहिए, तो 90 पे अगर ये 0, तो ये 0 इधर आके 0 हो जाएगा, ये उधर आके वैसे ही 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर के हो जाएगा। तो दूसरा मैंने यही बताया था कि दो का सम अगर इक्वल है तीसरी के स्क्वायर के, तो इसका मतलब वो राइट एंगल बनेगी। तो 90 डिग्री पे तो राइट एंगल बनता है, तो ये राइट एंगल बनेगी आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सी बनी आपके पास है, राइट एंगल बनेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी, अगर 90 से बड़ा है, अगर एंगल 90 से बड़ा हो जाए, तो 90 से बड़ा हो जाएगा तो कोस नेगेटिव में आंसर आना चाहिए। किस में आना चाहिए, नेगेटिव में आंसर आना चाहिए। और नेगेटिव में आंसर कब आएगा आपका, ठीक है, तो यहां नेगेटिव में आंसर आना चाहिए। तो नेगेटिव में आंसर तभी आएगा आपके पास जब आपके पास ये वाला बड़ा होगा और ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा आपके पास कि ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, छोटा होगा किससे, तीसरी साइड से, तभी तो आपके पास वो नेगेटिव में आंसर बनेगा। तो यही तो बात मैंने आपको बताई थी आगे वाली कि दो का स्क्वायर अगर छोटा है तीसरी के स्क्वायर से, तो वो कौन सी बनी आपके पास है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्या बनेगी वो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगी। यही तो बात मैंने बताई थी आपसे। ठीक है, तो बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी है कि भाई आपके पास ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, ये कहां से आया, ये क्यों ऐसा हुआ, वो भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। अब फिर एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि सर ये कहां से आया, ये चीज क्या है, ये भैया कोसाइन रूल, जिसके अंदर साइड और एंगल दोनों चीज निकाली जा सकती हैं। ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री की जान है कोसाइन रूल। साइन और कोसाइन रूल से हम सब कुछ सोल्व कर सकते हैं, कहने की बात ये है। ठीक है, तो लेकिन ये आया कैसे, ये कैसे बना, इसको प्रूव करके दिखाओ सर। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं एक बार। तो आज बस हमारा ये लास्ट रहेगा, इसके बाद हम ये 6 पॉइंट आपके पास कंप्लीट हो गए, बाद में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस इसको प्रूव करके दिखा देते हैं एक बार हम। तो इसको एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेना दोबारा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं एक बार, ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो ध्यान से देखिए, मैं यहां पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं। मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो परपेंडिकुलर डाल दिया, तो अगर ये x है, b डाल देना। ठीक, अगर ये x है तो ये a माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो है आपके पास ये। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। आप लोगों ने बात की है पाइथागोरस थ्योरम की। अगर हम बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस, ठीक है, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। अगर हिंदी की बात करें तो ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो ये लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये होता क्या है आपके पास, अगर मैं कहूं हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। यही पाइथागोरस थ्योरम है। ये बनती कहां से है, ये कहां से आती है, वो सब हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। ठीक है ना, ये कैसे बनी, कैसे ये आया, वो सब हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। बाकी अभी यहां ध्यान दीजिए आप एक बार। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ADB, ट्रायंगल ADB की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल ADB की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर देखिए ये आपके पास क्या है, एक
परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको कुछ मान लीजिए आप x मान लीजिए इसको, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो ये हाइपोटेनियस है, ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा ये h का स्क्वायर बराबर किसका होगा, इसमें से इस साइड को माइनस कर दीजिए, c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास परपेंडिकुलर, अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहूं तो इसको इधर जाके माइनस करना पड़ेगा, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। और अगर मैं बात करूं इसी ट्रायंगल के अंदर ADC की, ट्रायंगल ADC के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल होगा किसके, इसका स्क्वायर माइनस a माइनस x के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये बात मैं कह सकता हूं, ये भी h स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी h स्क्वायर की वैल्यू, क्या मैं दोनों को इक्वल नहीं रख सकता, तो मैं यहां दोनों को इक्वल रख देता हूं। कैसे इक्वल रखूंगा मैं, यहाँ पे c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल होगा किसके, b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2ax के, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें ये प्रूव करना है, तो क्या एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो है आपके पास हमें निकालना है cos b, तो हम क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पे cos b हम निकालेंगे, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, cos b हम निकालेंगे यहाँ पे। तो cos b कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे cos b निकलेगा कि आपके पास, आप लोगों ने ये सुना होगा ना, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे, x है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, c, तो क्या ये x बाई c नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं इस c को मैं इधर ले जाऊं, c को मैं इधर ले जाऊं, तो ये क्या होगा, c कोस b हो जाएगा, ठीक है, c कोस b हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूं तो ये क्या होगा, c स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ac cos b हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इधर ले आता हूं, इसको मैं इधर ले आऊं, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या होगा, c का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और बराबर किसके हो जाएगा, cos b के, और ये 2ac इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या ये यही बात नहीं होगी आपके यहाँ पे जो थी, ठीक है, तो ये यही बात होगी जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई थी। तो यही चीज है जो मैंने प्रूव करके बता दी, a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 2ac बराबर किसके हो जाएगा, cos b के। तो यही कोसाइन रूल आपका होता है, ठीक है। तो आज बस इतना ही करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो भाई ये बिल्कुल बेसिक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग की है और बिल्कुल इसको एंड तक लेके जाएंगे, मैं नहीं छोड़ने वाला इसको बीच में। तो सारी की सारी सीरीज इसकी पूरी कंप्लीट देखें, एक एक इसका पहले बेसिक समझने की कोशिश करें। आज मैंने 6 पॉइंट किया है, जो 6 पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं, इसके बाद जो 6 कंप्लीट है, जो 6 पॉइंट बचे उसमें आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी ज्योमेट्री, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इन सेंटर, ठीक है। तो आज ही बेसिक ऑफ ट्रायंगल अच्छे से कर लेना।